जनवरी 2014 में एक गरीब मजदूर आदमी जो कि भैंस चराने वाला वो अपनी भैंस चराने के लिए, अपने जानवरों को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए खेतों में कर जा रहा था, खेतों से निकल रहा था। इसी बीच में वहां पर एक एरिया पड़ता है, एक जगह पड़ती है, वहां पर उसकी नजर पड़ती है कि जमीन से कुछ निकल रहा है, एक अजीब सी चीज जो कि देखने में अजीब सी लगती है। वो मजदूर आदमी वहां पर जाता है और जैसे ही जाकर उस चीज को देखता है तो पता चलता है कि ये तो किसी आदमी का हाथ है। वो जैसे उस हाथ को निकालने की कोशिश करता है तो उसी के हाथ के बराबर में एक दूसरा हाथ निकल कर आता है। वो सोचता है कि शायद ये किसी की लाश है और एक ही लाश के दो हाथ है, लेकिन जब वो दोनों हाथों को निकालता है तो वो दोनों हाथ अलग अलग होते हैं और वो दोनों अलग अलग लाशें होती हैं। जब वो इसी बीच में लोगों को बुलाता है, चीख मारता है, वहां से 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच में लोगों का जमघट लग जाता है। जहां पर और खोदने की कोशिश करते हैं तो एक लाश और निकलती है, और जब वहां पर और खोदने की कोशिश करते हैं तो वहां पर 2 लाश और निकलती हैं। इसी बीच में पुलिस को बुलाया जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का जमघट जल लग चुका था, लोग वहां पर आ चुके थे। और उसके बाद में जब उस जगह पर खुदाई करी जाती है तो वहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5, 10, 20 नहीं, बल्कि 169 यानी कि 169 लाशें मिलती हैं। और जिसको आज भी पाकिस्तान बताता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 15 लाश हैं, लेकिन उस गांव के लोग और वो गांव कहता है कि यहाँ पर 169 लाश मिली है। और ये लोग कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, इसका क्या नाम है और ये किस धर्म के लोग हैं, आज तक भी पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान इस चीज को नहीं करना चाह रहा, इस चीज के बारे में नहीं बोलना चाह रहा। और वहाँ के लोग बार बार मांग करते हैं, ये चीज सरकार से सवाल करते हैं और कहते हैं कि बताइए हमको ये लोग कौन है। अगर 169 ही ना सही तो आप 15 लोगों के बारे में ही बता दीजिए कि वो लोग 15 लोग कहाँ के हैं और वो किस धर्म के हैं और वो लोग क्या काम करते हैं। दोस्तों, आज फिर वही जगह, वही जिला, वही राज्य दोबारा से चर्चित में है, वही देश यानी कि पाकिस्तान चर्चित में है, क्योंकि वहां पर आज एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, कि पत्रकार की दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है पाकिस्तान के बलोचिस्तान की। 24 मई 2025 को उस पत्रकार का दरवाजा खटखटाया जाता है। वहां पर भारी मात्रा में कुछ लोग आए थे और लोग डर रहे थे, उसका पूरा का पूरा परिवार डर रहा था, सदमे में था कि आज कुछ न कुछ गलत होगा, आज कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। और जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो भी डर रहे थे। करीब 3 बजे की बात होती है। उसके बाद में दरवाजा खोला जाता है और वो 10 से 15 लोग उसके पत्रकार के घर में घुस जाते हैं। दोस्तों, उस पत्रकार का नाम होता है अब्दुल लतीफ बलोच और उसके घर में वो आतंकवादी कुछ पाकिस्तानी जो कि उसी के मुल्क के थे, उन्हीं के साथ में वो रहकर कुछ पिछले कई सालों से, कई महीनों से काम कर रहा था। वो उसके घर में आ जाते हैं और उसके बाद में पूछते हैं कि पत्रकार साहब कहाँ पर है। तो उसके परिवार वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वो इस घर में नहीं है। लेकिन उसके बाद में उनकी जो लड़की होती है और एक लड़का जो होता है, उनकी कनपट्टी पर बंदूकें रख दी जाती हैं और कहते हैं कि अगर 5 गिनने तक तुम बाहर निकल कर नहीं आए तो तुम्हारे बच्चों की जान ले ली जाएगी, तुम्हारी पत्नी को जान से मार देंगे। मजबूर होने के बाद पत्रकार साहब एक कमरे से निकलकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि हाँ बताइए, तुम मुझको क्यों ले जाना चाहते हो, तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो। तो वो लोग कहते हैं कि चलो तुमको हमारे साथ में वापस चलना होगा। तो पत्रकार साहब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझको अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। तुम मुझको मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, शौक से मार दो। तो वो लोग कहते हैं कि देख लो पत्रकार साहब, हम तुमको जान से मार भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम तुमको सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हैं। उसके बाद में गोली चलती है और पहली गोली पत्रकार साहब के छाती में लगती है, उसके बाद में दूसरी गोली चलती है और करीब 4 से 5 गोली पत्रकार साहब के मारने के बाद में पत्रकार साहब की मौके पर ही मौत हो जाती है। वो लोग कत्ल कर देते हैं दिन दहाड़े। और उसके बाद में पत्रकार साहब का कत्ल होने के बाद में वो सभी एक एक करके उस घर से बाहर निकल जाते हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, बड़े ही शांत स्वभाव से वो लोग निकल कर चले जाते हैं। अड़ोस पड़ोस में कोई भी, अड़ोस पड़ोस गांव गुहान में कोई भी लोग उनको ना तो रोकते हैं, ना ही टोकते हैं, ना ही उनकी विरोध की स्थिति में आते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर हमने इनको रोकने की कोशिश करी तो शायद ऐसा ना हो कि अगली गोली हमारी छाती में लगे, अगली गोली हमारी माथे में लगे। और ऐसा नहीं था कि पत्रकार साहब का ये पहली बार ये गेट खटखटाया था। आज से कई साल पहले भी ये पत्रकार साहब का गेट खटखटाया था। उसके बाद में उनके बच्चे का अपहरण हो जाता है और ऐसे करीब 8 बच्चों का अपहरण हो जाता है। उनके बच्चों को वो दिन दहाड़े उनके घर से लेकर
चले जाते हैं और उनकी कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही बच्चे का पता चलता है कि एक बच्चे का कत्ल हो गया, जो कि पत्रकार साहब का बेटा होता था। उसके बाद में वो उनके बेटे के बारे में कहते कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारे बेटे से मिलवा देंगे। उसके बहाने से वो पत्रकार साहब को ले जाया करते थे। और पता चलता है कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में, उन लोगों के बारे में सच लिख दिया था, इसीलिए वो लोग पत्रकार साहब को अपने साथ ले गए थे। करीब 4 से 5 महीने अपने साथ रखते हैं, फिर 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं। पत्रकार साहब उस अखबार में फिर से उन लोगों के बारे में आग उगलने लगते हैं, सच लिखने लगते हैं उसके बारे में। उसके बाद भी फिर वो पत्रकार साहब को ले जाते हैं और 1 साल तक अपने पास में रखते हैं। 1 साल रखने के बाद वो फिर से पत्रकार साहब को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके बेटे की तो मौत पहले ही हो चुकी थी। और इस बार वो फिर से पत्रकार साहब फिर से उनके बारे में सच लिख देते हैं, उनके बारे में, उनके नाम, उनका वो दिखने में कैसे हैं, वो कौन लोग हैं, उनके बारे में जब खबर डालते हैं उसके बाद में वो लोग फिर से आ जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को सह नहीं सकते थे। ये चीज उनके लिए बिल्कुल खराब थी। वो सोचते थे कि अगर ऐसे पत्रकार हमारे बारे में ऐसे ही लिखते रहेंगे तो हम जल्द से जल्द मारे जाएंगे, हमारे साथ में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और वो दिन दहाड़े आके पत्रकार साहब का कत्ल कर देते हैं। और पता चलता है कि करीब 40 से ज्यादा पत्रकारों का इसी तरीके से कत्ल हो चुका है। दिन दहाड़े उनको मौत दे दी जाती है, और ना तो वहाँ की सरकार बोलती है, ना ही कोई मंत्री बोलते हैं, ना ही प्रशासन बोलता है। और पता चला है कि करीब पिछले 10 सालों में करीब 8,000 से ज्यादा लोग ऐसे ही दिन दहाड़े अचानक उनको कोई ना कोई ठाकर ले जाता है गोली बारूद के बल पर, और उनकी मौत हो जाती है। वो आज तक नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए, अगर हैं तो कहां पर हैं। आजादी के वक्त 1947 में बलूचिस्तान चाहता था कि मैं अपना आजाद देश बनाऊंगा, हम लोग आजाद रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को उसके बारे में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, उसके बाद में पाकिस्तान कभी भी बलूचिस्तान को अलग नहीं करना चाहता था। वो सोचते हैं क्योंकि वहां पर एक ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, खनिज है, पदार्थ है, पेट्रोल है, ज्यादा संसाधन है। वो लोग सोचते हैं कि अगर ये हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान की औकात कुछ भी नहीं रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आतंकवादी आकर भारत में ही हमला करते हैं, वो अपने ही देश यानी कि पाकिस्तान में भी हमला करते हैं। और बलूचिस्तान में वो दिन दहाड़े किसी के भी घर पर आकर ऐसे ही किसी न किसी को उठाकर ले जाते हैं, और ऐसे ही दिन दहाड़े किसी न किसी का मर्डर, किसी न किसी का कत्ल कभी भी करते रहते हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही आम बात है। और दूसरी तरफ जो 169 लाश मिली हुई थी, वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए, इनके बारे में कुछ नहीं पता। और पाकिस्तान की सरकार, प्रशासन कुछ भी उसके बारे में बताते नहीं, और वो कहते हैं कि ये 169 नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 15 लाशें हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक, आप सभी को सचेत करना है। और ये न्यूज आज इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है, इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। फिर चाहे भारत हो या अमेरिका हो, हर देश में हर मीडिया इस चीज को, इस खबर को दोहरा रही है, इस केस के बारे में लोगों को बता रही है, क्योंकि एक पत्रकार का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है। बाकी आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।